हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनाचल वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मार्च से 3 अप्रैल तक के कंबाइंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। विच इंस्टीट्यूशन इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? द ऑप्शंस हियर आर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी किया है और ये बॉन्ड जारी किए गए स्पेशली जो अफ्रीका है वहां पे ब्लैक राइनो को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो यूएस डॉलर में 150 मिलियन यूएस डॉलर स्पेंड किए जाएंगे साउथ अफ्रीकन रिजर्व्स पे, द एडो एलिफेंट नेशनल पार्क एंड द ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। राइट, इन दोनों ही जगह के स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इतना बड़ा फंड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री लॉन्च्ड डेयर टू eradicate TB, a data driven research to eradicate TB? Next, the options are Bangladesh, India, Nepal and China. And here the correct answer is option number B, India. इंडिया ने डेयर टू इराड टीबी एक कैंपेन लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह launched the data-driven research to eradicate TB named Dare to Erad TB by the Department of Biotechnology on World TB Day. कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वर्ल्ड टीबी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक अम्ब्रेला टीबी प्रोग्राम होगा। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत काफी सारी स्कीम्स वर्क करेंगी, काफी सारे इनिशिएटिव्स लाए जाएंगे, लाइक इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम, इंडियन टीबी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज एंड होस्ट डायरेक्टेड थेरेपीज अगेंस्ट टीबी एंड एविडेंसेस बेस्ड प्रोसीजर फॉर ट्रीटिंग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये सारे के सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो हैं वो डेयर टू इराड टीबी के अंतर्गत काम करेंगे, इसीलिए इसे अम्ब्रेला टीबी प्रोग्राम कहा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज डेजिग्नेटेड व्हिच डे एज नेशनल डॉल्फिन डे? नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पर 5 अक्टूबर को चुना गया है। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा और ये डिसीजन लिया गया है टू डेजिग्नेट अ नेशनल डॉल्फिन डे by the Standing Committee of the National Board for Wildlife. As per the experts, the ministry should focus on improving the flow and water quality in Ganga and its tributaries to improve survival of the Gangetic dolphin. We all know that Gangetic dolphin जो है वो भारत की एंडेमिक स्पीसीज है, वो सिर्फ गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में ही पाई जाती है और कहीं भी दुनिया में नहीं पाई जाती। इसकी वजह से इनका शिकार काफी ज्यादा होता है और धीरे धीरे ये वल्नरेबल होती जा रही हैं। तो इनके कंजर्वेशन के लिए नेशनल डॉल्फिन डे डेजिग्नेट किया गया है ताकि इनकी कंजर्वेशन पे फोकस किया जाए। मेजरली ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ही सस्टेन कर सकती हैं और जैसे जैसे गंगा का पानी पॉल्यूट होता जा रहा है वैसे वैसे इनका हैबिटेट में, इनके हैबिट्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं और ये सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इमेज में आप देख सकते हैं ये गैंगेटिक डॉल्फिन फोटो है, काफी प्यारी लगती है। बढ़ते हैं आगे। Which naval ship was recently presented the prestigious President's Color? And the answer is option number A, INS Valsura. President of India ने prestigious President Color Award दिया है INS Valsura को। और INS Valsura क्या है? Advanced Torpedo Training Facility created की गई थी 1942 में for the Royal Indian Navy during World War II और उस समय के बाद से INS वल्सुरा इसका नाम रखा गया। 1 जुलाई 1950 में प्रेसिडेंट कलर वो सम्मान होता है जो किसी भी मिलिट्री यूनिट को बेस्टो किया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड इन वॉर। तो इस साल INS वल्सुरा को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है नेशन बिल्डिंग में, पीस और वॉर दोनों ही कंडीशन। ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रेसिडेंट कलर जो है वो बेस्टो किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड सेकंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली एज पर UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022? सबसे ज्यादा मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी जो इंडिया की है वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद यूपी में आता है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो आई है 2022 की, इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा पब्लिश किया जाता है
and UP's Muradabad is second most noise polluted सिटी ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आ रहा है, और भारत की बात करें तो पहले नंबर पे रहेगा। अगर दुनिया भर में पहले नंबर की बात करें तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, ये मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है। थर्ड नंबर पे इस्लामाबाद है पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे राजशाही बांग्लादेश, और फिफ्थ नंबर पे होशिमिन सिटी वियतनाम शामिल है। राइट, द एरिया रिकॉर्डेड नॉइज पॉल्यूशन ऑफ 114 डेसिबल्स एट इट्स highest decibel in 2021 against the WHO standards of 55 decibel, यानी 55 डेसिबल तक की जो साउंड होती है वो इनफ होती है किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाए रखने की। ढाका टॉप्स द लिस्ट ऑफ 61 cities around the world which includes 5 Indian cities। 61 cities की रैंकिंग में 5 भारत के भी शहर इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। As per the recent government data, which state has the highest number of ODF plus villages in the country as of 2022? तेलंगाना में सबसे ज्यादा over 50,000 ODF plus villages गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं। ODF plus village क्या होता है? The village one that sustain its open defecation free status, ensure solid and liquid waste management and is visually clean। राइट, तो ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए वो पूरी तरीके से। द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इंक्लूड तेलंगाना विद 13,960 ODF प्लस विलेजेस, तमिलनाडु विद 11,477 एंड मध्य प्रदेश विद 3,849। तो टॉप 3 विलेजेस आपको याद रखने होंगे, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट एवर लाइव साइटिंग ऑफ रफ टूथ डॉल्फिन जिसका साइंटिफिक नेम है स्टेनोब्रेडेनेसिस has been reported in which union territory or state? The answer here is option number B, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में रफ टूथेड डॉल्फिन को पहली बार देखा गया है, और जो टीम थी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, वो लक्षद्वीप में रिसर्च कर रही थी और उन्होंने पहली बार रफ टूथ डॉल्फिन को यहाँ पर देखा इंडियन वाटर्स में। During their diversity and distribution monitoring surveys, the marine mammal research team witnessed the species at Cheriapani and later at Kavarat। ये देख सकते हैं आप, रफ टूथ डॉल्फिन। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 was inaugurated in which in a state or UT? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में इस साल सेलिब्रेट किया गया है बाय द गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव क्या है? ये एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जिसका एम है टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द फर्स्ट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2015। तब से कंटिन्यूअसली अभी तक ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट पिक्चर? बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड 2022 मिला है कोडा को। 94th अकेडमी अवार्ड्स थे ये। सियान हैदर्स कोडा ने इतिहास रचा बाय बिकमिंग द फर्स्ट मूवी फ्रॉम अ मेजर स्ट्रीमिंग सर्विस टू विन एन ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया फॉर किंग रिचर्ड। जेसिका चैस्टेन वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ये 2-3 फैक्ट है जो आपको ऑस्कर से रिलेटेड याद रखने होंगे, हालांकि पिक्चर के अलावा कोई और क्वेश्चन ऑस्कर से नहीं आएगा आपके सामने। Let's come to the question number 10. As per the final estimates of 2020-21 of area and production of horticulture crops, what was the total production in 2020-21? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंडिया में काफी प्रमोट किया जा रहा है, काफी बढ़ोतरी देखी गई है। तो 2021-22 की अगर हम बात करें तो 334.60 मिलियन टन का टोटल प्रोडक्शन किया गया है 2020-21 में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रिलीज द फाइनल एस्टिमेट्स and first advanced estimates of 2021-22 of area and production of various horticulture crops. तो total horticulture crops का production हुआ 334.60 million टन और 4.4% का increase देखा गया पिछले साल के comparison में। Production of fruits and vegetable is estimated to be 102.48 million ton and 200.45 million ton respectively. Horticulture production 2021-22 में estimate किया गया था 333.3 million ton, डिक्रीज ओवर 0.4% ओवर 2020-21। तो आगे का जो एस्टिमेट है वो ये किया जा रहा है 333.3 मिलियन टन।
Next question is Zinking Zri living road bridges which were seen in the news recently are situated in which state? Zinking Zri लिविंग रोड ब्रिजेस ये मेघालय में काफी फेमस है, मेघालय स्टेट में लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये रूट्स इस तरीके से फंसी हुई हैं जैसे कि यहाँ पे ब्रिज बनाया गया हो, राइट। तो जिंकिंग जरी लिविंग रोड ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप है मेघालय का, ये बनाया जाता है वहां के लोकल लोगों के द्वारा और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में अभी शामिल किया गया है, दैट्स व्हाई ये अभी चर्चा में है। Living road bridges are home to several critically endangered species of flora and fauna. They were built by indigenous people of Meghalaya using the living roots of ficus tree planted on both sides of a river. तो इस तरीके से ये बनाया जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं, बीच में रिवर फ्लो कर रही है, दोनों तरफ ये ट्रीज हैं और इनकी रूट्स को बांध के आपस में ये ब्रिजेस बना दिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अलोंग विद व्हिच इंस्टीट्यूशन? द आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक लॉन्च की गई है। The book captures the outcomes of the dialogue by Niti Aayog and the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and facilitated by Food and Agriculture Organizations of UN. टाइटल की अगर हम बात करें तो टाइटल पूरा है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पाथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम। बढ़ते हैं आगे। रुशिकुल्या बीच which is famous for mass nesting of endangered olive ridley turtles is located in which state? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में रुशिकुल्या बीच है जो कि फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स की मास नेस्टिंग के लिए। फिलहाल ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी मास नेस्टिंग देखी गई है इस साल। लगभग 1,14,305 ऑलिव रिडले टर्टल्स अराइव्ड एट रुशिकुल्या रिवर माउथ। In spite of concerns over erosion in coastal areas due to high tide, this year marked a record mass nesting. Last year ये इतनी नेस्टिंग नहीं देखी गई थी। ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, ये है ऑलिव रिडले टर्टल, काफी छोटे साइज के होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में भारत में पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात करें तो these are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world. These turtles are carnivores होते हैं and get their name from their olive colored carapace. मास नेस्टिंग इनकी जो होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है अरीबडा। अरीबडा ये ऑलिव रिडले टर्टल की मास नेस्टिंग है। where thousands of females come together on the same beach to lay egg. काफी सारी फीमेल टर्टल्स एक साथ आके यहाँ पर एग ले करने के लिए आती हैं और इसी प्रोसेस को एरिबडा कहा जाता है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये लोअर लैटिट्यूड्स में ही हमें देखने को मिलेंगे। उड़ीसा का गहिरमाथा मरीन सेंचुरी फेमस है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल। तो उड़ीसा की गहिरमाथा मरीन सेंचुरी को आपको याद रखना है। ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये है उड़ीसा की गहिरमाथा मरीन सेंचुरी। दुनिया भर में जो सी टर्टल्स होते हैं उनकी नेस्टिंग के लिए बहुत फेमस है और यहीं पे ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग भी होती है। ये जो आपको रेड कलर से, मरून कलर से ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे मास नेस्टिंग बीचेस हैं सी टर्टल के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें ऑलिव रिडले टर्टल्स की तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार वल्नरेबल कैटेगरी में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ली कार्बेजियर्स एडिक्ट which was seen in the news recently is associated with which Indian city? आप लोगों ने पढ़ा होगा ली कार्बेजियर, ये चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट हैं। तो इन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन किया था और एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ बनाया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है टू इंस्टॉल 3 स्टैचूज इन द असेंबली बिल्डिंग ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। इट वाज अपोज्ड बाय हेरिटेज एक्सपर्ट्स ऑफ द सिटी। द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ इज अ रूल बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय ली कार्बेजियर, द प्लानर ऑफ चंडीगढ़। Other than statues, the edict also specifies a complete ban on noise and commercial structures at the Sukhna Lake. ये देखिए ली कार्बेजियर ने कहा था, the object of this edict is to enlighten the present and future citizens of Chandigarh about the basic concepts of planning of the city,
so that they become its guardians and save it from whims of individual. इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अभी न्यूज में था, ये कहां पर किस स्टेट में लोकेटेड है? सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड है राजस्थान में। ये बर्ड सेंचुरी भी है। अभी फिलहाल इसमें मैसिव फायर देखा गया, यहाँ पे आग लग गई थी जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान स्टेट में। फिर एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे वाटर स्प्रेस के साथ आए वहां पर और उन्होंने आग बुझाने में काफी मदद। जो आग थी वो 8 से 10 किलोमीटर तक के एरिया में फैली हुई थी अकबरपुर रेंज में। ये पूरा एरिया काफी इफेक्ट हुआ। बात करें अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व की तो यहाँ पे टोटल 27 टाइगर्स हैं एज पर द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। द कॉज ऑफ फायर इज येट टू बी असर्टेन। अगर डिटेल में बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में काफी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनमें से हम फेमस यहाँ पर देख रहे हैं। सरिस्का की हम बात करें तो ये देखिए सरिस्का है अलवर के पास। इसके अलावा कुंभलगढ़, माउंट आबू, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर, रामसागर, केवलादेव घना, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये बहुत ही फेमस है। सरिस्का, भरतपुर, केवलादेव, रणथंबोर, ये चारों आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच ईयर? जल शक्ति अभियान या कैच द रेन कैंपेन ये 2021 में पहली बार लॉन्च किया गया था। मार्च 2021 में से लॉन्च किया था। अब मार्च 2022 में इसे रिन्यू किया गया, दोबारा से लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में जल शक्ति अभियान को लॉन्च की थी और उसी साल जल जीवन मिशन को भी लेकर आई थी। फिर इसी के चलते 22 मार्च 2021 में वर्ल्ड वाटर डे के दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया टू अर्ज सिटीजन्स टू कंजर्व वाटर। उत्तर प्रदेश इस मौके पर नेशनल वाटर अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश को पहला प्राइज मिला है स्टेट कैटेगरीज में, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। काफी अच्छा काम किया है वाटर के कंजर्वेशन। Historic memorandum of agreement for the Ken-Betwa link project will also be signed during the event। तो केन-बेतवा लिंक जो परियोजना है काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली सक्सेसफुल लिंक प्रोजेक्ट बताया जा रहा है इसको। केन और बेतवा दोनों रिवर्स को कनेक्ट करता है और बुंदेलखंड का जो रीजन है उस पूरे रीजन में वाटर सप्लाई को इंश्योर करता है। तो उस दिन इसका भी एमओयू साइन होना है। बढ़ते हैं आगे। The Great Wall of India and the second longest wall of the world is located in which city, which state or UT? The answer here is option number B, राजस्थान। आप सभी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना होगा, वो दुनिया की पहली सबसे बड़ी वॉल है। अगर दूसरी की बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है और भारत में पहले नंबर पर है ये। कुंभलगढ़ को ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में है। इमेज में आप देख सकते हैं कि फोर्ट में जो फोर्टिफिकेशन किया गया है, बाहर से किलेबंदी की गई है सेफ्टी के लिए, वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेटेजिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े एरिया में पूरा ये किले को कवर किया गया था। तो दिस इज ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये फोर्ट कुंभलगढ़ में है, अरावली हिल्स में ये आता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान स्टेट। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के दिन जो 1949 में जब पहली बार इसे बनाया गया था, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मर्ज किया था टू फॉर्म ग्रेटर राजस्थान यूनियन। और 2022 में राजस्थान के 73 इयर्स कंप्लीट हो चुके। रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। What is the name of the portal in which central sector and centrally sponsored schemes are onboarded to ensure direct benefit transfer? The options here are DBT Bharat portal, Atmanirbhar DBT portal, Pradhan Mantri DBT portal और Amrit Kal DBT portal. The correct answer here is option number A. DBT Bharat portal नाम दिया गया है जिसमें सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को ऐड किया जाएगा टू एंश्योर direct benefit transfers. As many as 313 central sector and centrally sponsored schemes from 53 ministries have been onboarded on DBT Bharat portal. DBT program को लॉन्च किया गया था to bring transparency through the transfer of subsidies to the beneficiaries to their bank accounts. क्योंकि पहले क्या होता था, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर जो सब्सिडीज आ रही हैं, स्कॉलरशिप्स आ रही हैं,
और अगर डायरेक्टली किसी नॉमिनी के बैंक अकाउंट में नहीं आएंगी तो जो मिडिल मैन है उसके द्वारा चीटिंग करने का रिस्क रहता था। हो सकता है कि वो पैसा उस नॉमिनी के पास जाए ही नहीं, उस जिसे जाना चाहिए वहां तक पहुंचे ही नहीं, बीच में ही गायब हो जाए। तो इसके लिए ये जो स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ये लॉन्च की गई थी ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो देयर वर 98 करोड़ बेनिफिशियरीज कैश एंड 81.9 करोड़ beneficiaries kind in 2021. Let's move towards the question number 19. Raising and accelerating MSME performance is supported by which global institution? The answer is option number B, World Bank. वर्ल्ड बैंक के द्वारा रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया गया है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड $808 million फॉर अ न्यू स्कीम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये जो स्कीम है वर्ल्ड बैंक इसे असिस्ट करेगा टू कमेंस इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23। का एम क्या है? मार्केट की एक्सेस को इम्प्रूव करना और एमएसएमई की क्रेडिट को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, ताकि लोग उन पे भरोसा करें। It focus on strengthening institutions and governance of MSME program and support to market access and access to finance. Let's come to the question number 20. Which section of railways has completed 100% electrification across the zone? 100% electrification कोंकण रेलवे ने अभी अचीव किया है, राइट। भारत में काफी सारे रेलवे जोन्स हैं, जैसे आपने सुना होगा वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे। उसी तरीके से है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है और नए बेंचमार्क को सेट किया है। कोंकण रेलवे has completed the electrification work on its complete 741 kilometer long route between Roha in Maharashtra and Thokur in Karnataka. The cost of this electrification project is rupees 1287 crores. Question number 21. Kaziranga National Park is located along which Indian river? रिवर पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, और असम में है तो वहां पे कौन सी मेजर रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर इसके अलोंग फ्लो करती है। The national park has successfully completed 14th rhino census in 2022. That's why it is in news. There was an increase of 201 one-horned rhino. काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली वन हॉर्न राइनो के लिए ही फेमस है और 200 वन हॉर्न राइनो का इस साल इंक्रीमेंट देखा गया। 2018 से जब दोबारा अभी सेंसस हुआ है तो काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इवन दो 400 डेथ्स वर रिकॉर्डेड मेनली ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। 400 राइनो के मरने के बाद भी ओवरऑल जो एवरेज आया वो 200 राइनो के इंक्रीज होने का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप में आप देख सकते हैं ये है असम, और असम में ये जो स्टार बना हुआ है ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है और आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोक सभा पास्ड अ बिल टू मर्ज 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के लिए लोकसभा ने एक बिल पास किया है। अब दिल्ली के जो 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इन्हें मर्ज कर दिया जाएगा सिंगल एंटिटी में फॉर बेटर प्लानिंग एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थ्रू द बिल द सेंट्रल प्रपोज टू अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर हु विल discharge the function of the elected wing of councillors till the meeting of the new corporation is held. The bill is expected to give more autonomy to the unified corporation. उनके पास ऑटोनॉमी होगी, स्पेशल ऑफिसर्स होंगे, तो बेटर तरीके से प्लानिंग, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर हो सकेगा, राइट। तो याद रखिएगा दिल्ली इसका आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद एडुनैचुरल।